हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर ये जो है दिया गया 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर नहीं दिया जाता, इसका जो आंसर जो है हम लोगों को देना पड़ता है। आप लोगों से मतलब जो भी क्वेश्चन याद आप लोग करते हैं उसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग जो है आप लोगों को पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं 70 मार्क्स का जो है पूर्णांक दिया गया। इसमें जो आप लोगों का 30 का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। और यहाँ पर टाइम जो दिया गया 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और उससे पहले सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना। क्या करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना है। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, अग्र में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? अवसर बोध का तत्व है। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेशनिंग द अपॉर्चुनिटी? क्या होगा, समझ की शक्ति या परिवर्तन पर नजर या न परिवर्तनीय गुण और डिजाइन में से सभी। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्या निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? क्या निश्चित यानी क्या निश्चित पूर्व आंतरिक संसाधनों पर जो है ध्यान देना आवश्यक होता है? इट इज मतलब इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कोऑर्डिनेशन ऑन द इंटरनेशनल रिसोर्स बिफोर एंटेलिंग पार्टिकुलर डिस्कशन? क्या होगा, हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं, ब्रह्म संसाधनों के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हाँ जरूरी है। क्या होगा, हाँ जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, उद्यमी क्या है? उद्यमी जो है क्या है, प्रबंधक है, संचालक है, कर्मचारी है और जो जोखिम लेने वाला। उद्यमी जो है एक जोखिम लेने वाला है। क्या है उद्यमी जो है, एंटरप्रेन्योर इज क्या होगा, मैनेजर, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज, रिस्क टेकर। रिस्क टेकर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, ये पूछा गया। पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर या उपरोक्त ए बी दोनों, या उपरोक्त में से ए बी में से कोई नहीं। राइट आंसर, विच ऑफ द फ्लोइंग ए टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी? क्या होगा, राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या, व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? लाभ है, मुद्रा है, बिक्री है, जोखिम प्रबंध है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विथ बिजनेस? कनेक्टेड विथ बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिट, मनी, सेल या रिस्क मैनेजमेंट? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, प्रबंधक यानी जोखिम प्रबंध होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अवसर कितने प्रकार के होते हैं? अवसर कितने प्रकार के होते हैं? सभी स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चन जो है बहुत बार बात नहीं बता चुके हैं। अवसर कितने प्रकार के होते हैं, एक बार सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइव चैट में बताना है। क्या यानी अवसर जो है कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है बता चुके हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी? क्या पूछा गया, हाउ मैनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी? 1 2 3 या 4? क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर। अवसर मतलब आमतौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने बार बताएं, लगभग 5 से 6 बार बता चुके हैं। अवसर 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोगों को बता देते हैं। अवसर 2 प्रकार के होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर एवं निर्मित अवसर। मतलब अवसर 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्यावरण यानी पर्यावरण अवसर होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर होते हैं। और एक जो होते हैं निर्मित अवसर होते हैं। कौन होते हैं, एक जो है निर्मित अवसर होते हैं। ये भी जो आप लोगों को याद रखना होगा। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियां जो है क्या निर्धारित करती है, आर्थिक नीतियां जो है क्या निर्धारित करती है, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा और जो है इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक्स पॉलिसी डिटरमाइंड द क्या होगा, 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता जो है क्या, आर्थिक सहायता जो है क्या होगा, रियायत या बट्टा या पुनः भुगतान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आर्थिक सहायता जो है पुनः भुगतान है, सब्सिडीज क्या होगा, रीपेमेंट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में जो शामिल जो होता है, संचालन होता है, मनोभाव होता है, अनुक्रिया होता है, या संचालन मनोभाव एवं अनुक्रिया होता है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संचालन मनोभाव एवं अनुक्रिया होगा। राइट आंसर डी। और लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व से क्या होगा, ड्राइव एंड रिस्पॉन्स। राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की प्रकार है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की प्रकार है पूछा गया, आंतरिक पर्यावरण, ब्राह्म पर्यावरण, उपरोक्त में से भी दोनों और उपरोक्त में से ना ए और ना ही बी। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण के 2 प्रकार, आंतरिक पर्यावरण और बाहर पर्यावरण, ये भी याद रखना। और विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। मांग पूर्वानुमान की विधि जो है नहीं है, सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि या मार्गदर्शन निवेशक विधि और उत्पादन विधि। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा उत्पादन विधि होगा। क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस रूप में जो है जाना जाता है, ये पूछा गया, विपणन में, बाजार मांग में, मांग एवं पूर्ति में, या उपरोक्त सभी में। डिमांड फॉरकास्टिंग इज टर्मेड एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मार्केट डिमांड होगा। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, अल्पकालीन पूर्वानुमान, अल्पकालीन जो है पूर्वानुमान कितने माहों की अवधि में शामिल करता है। 12 माह, 24 माह, 18 माह, 6 माह, यानी 36 माह। शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट इन्वॉल्व्स पीरियड हाउ यानी ऑफ हाउ मैनी मंथ्स, क्या होगा, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर ये होगा, 12 माह। कितने माह होगा, यानी 12 मंथ्स हो जाएगा। राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पूछा गया, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। राइट आंसर सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म वातावरण, क्या होगा, सूक्ष्म वातावरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, आपूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति या उपयुक्त सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, बाजार की मांग को जाना जाता है। बाजार की मांग को क्या जाना जाता है, मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति और उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग की भविष्यवाणी, मार्केट डिमांड इज नाउ एज, क्या होगा, डिमांड फॉरकास्टिंग होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है। क्या होगा, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से ना ए और ना बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था जो है नहीं है। प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या उत्पादन बाजार अवस्था, या बाद की वृद्धि अवस्था। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए
प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल है क्या होगा? व्यवसायिक अवधारणा की पहचान, वित्तीय नियोजन, उत्पाद बाजार अध्ययन या प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है एकांकी व्यापार, शासी का अधिकार, शासी की स्वयं की योग्यता और जो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं की, यानी शासी की स्वयं की योग्यता। राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? यानी प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देना योग, यानी उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताए हुए हैं सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी क्वेश्चन है। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उत्पाद होगा, विपणन होगा, पूंजी की उपलब्धता होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पूंजी की उपलब्धता। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, इनमें से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या, व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है पूछा गया? क्या पूछा गया? नहीं है पूछा गया। तो जोखिम प्रबंध या लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण या मूल्य नीति या मांग की प्रवृत्ति। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग की प्रवृत्ति होगा, यानी क्या होगा? ट्रेंड ऑफ डिमांड। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त है क्या होगा? सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य या प्रभावपूर्ण नियोजन या ए बी दोनों, और जो उपयुक्त में से ना ए और ना ही बी। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। एक सफल उद्यमी जो है अवश्य ही निम्न गुण जो है होने चाहिए, नेतृत्व का, नियंत्रण का, परिवर्तन का, इनमें से सभी का। ए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर मस्ट क्या प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग। क्या होगा? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, नियोजन होता है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, नियोजन होता है। नियोजन जो है क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन जो होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए, सभी काल के लिए। प्लानिंग इज फॉर क्या होगा? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नियोजन जो होता है भविष्य के लिए होता है, मतलब नियोजन किसकी किया जाता है? नियोजन जो है किसका किया जाता है? भविष्य के लिए किया जाता है, आगे के दिन के लिए किया जाता है। प्लानिंग ऐसे करना हो, वैसे करना है, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम का प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं? एग्ज़ाम का जो है प्लानिंग करते हैं, वैसे ही भविष्य का जो है मतलब नियोजन जो है भविष्य के लिए जो है प्लानिंग किया जाता है, किसी भी व्यवसाय का या किसी भी चीज़ का प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नियोजन क्या है? ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बता भी चुके हैं। आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी और जो है धन की बर्बादी। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है। क्या होगा? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना जो होती है क्या होती है? खर्चीली होती है, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और जो संकीर्ण। ये गुड प्लान इस क्या होगा? राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लोचपूर्ण होगा, फिक्सिबल हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, व्यवसाय नियोजन की मुख्य अपव्यय क्या अवयव है? क्या होगा? राइट आंसर व्यवसाय का वर्णन या अधिशासी का सारांश या ये भी दोनों, और जो ना ए और ना बी। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ना ए और ना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है।
आधुनिकीकरण जो सुधारता जो है उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को, क्षमताओं को। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, क्षमताओं यानी कैपेसिटी को, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण और जलापूर्ति। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फैमिली वेलफेयर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, परियोजना निबंध से संबंधित है, क्या परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है, संबंधित जो है नहीं होती है, न परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम और सृजनात्मकता, प्रोजेक्ट इज नॉट कॉन्ग्रेट विथ द फ्लोइंग, क्या होगा राइट आंसर। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सृजनात्मकता होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव की मस्तिष्क का उपयोग या अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों और डिजाइन में से कोई नहीं। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, परियोजना प्रतिवेदना सारांश है, यानी परियोजना प्रतिवेदन जो सारांश जो है क्या तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का और ये सभी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ, क्या होगा राइट आंसर। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा, क्या होगा, ये सभी होगा राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ था, भारत में इंटरनेट जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1977 में, 1987 में, 1997 में और 1995 में। व्हेन वाज इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया, क्या होगा 1977, 1987, 1997, 1995। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा 1995 में, कब हुआ था, 1995 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, ईमेल की चरण है, ईमेल के चरण क्या होगा, स्टेप ऑफ ईमेल आर, क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा 2 होगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, बंधक भंडार गिरोह स्थित होते हवाई अड्डा पर और बस स्टैंड पर और से जो बंदरगाह पर और जो रेलवे स्टेशन पर। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा बंदरगाह पर, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, भंडार गिरोह का मालिक होता है, भंडार गिरोह का मालिक होता है एकांकी, व्यक्तिगत या फर्म या कंपनी या उपरोक्त सभी, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, भंडार गिरोह का मालिक जो होता है उपरोक्त सभी होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। टू ओनर ऑफ द स्टोर हाउस इज, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, निम्न में से कौन सा परिवहन का माध्यम नहीं है, निम्न में से कौन सा परिवहन का माध्यम नहीं है, रेल, सड़क, वायु और पाइपलाइन। राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या होगा रेल, रोड या एयर या पाइपलाइन। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा निम्न में से कौन सा परिवहन का माध्यम नहीं है, क्या होगा वायु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा एयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, पानी के जहाज को बांटा जा सकता है, पानी के जहाज को बांटा जा सकता है लाइनर, ट्रांपर्स और सी जो है उपरोक्त ए बी दोनों और डी जो उपरोक्त में ना ए और ना ही बी। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा उपरोक्त ना ए और ना बी, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। भारत में ई बिजनेस का भविष्य क्या, उज्जवल है, अंधकार, समान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 42 का फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज क्या होगा, ब्राइट, इन डार्क, नॉर्मल या नन ऑफ दिस। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, उज्जवल में है। क्या है, उज्जवल में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, ई बिजनेस में उपयोग होता है, यूज्ड इन ई बिजनेस क्या होगा, ई बिजनेस में उपयोग क्या चीज का होता है, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों और डिजिटल में से कोई नहीं। राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया, मतलब ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया, स्थानीय या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय। राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, क्षेत्रीय, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व है, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्या होगा, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व जो है 45 का आवश्यक होगा, क्या होगा, आवश्यक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, सामाजिक दायित्व प्रक्रिया है, सामाजिक दायित्व प्रक्रिया जो है क्या है, इकहरी प्रक्रिया, दोहरी प्रक्रिया, तीन तरह की प्रक्रिया और डिवीजन में से कोई नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेस क्या होगा, 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना शोषण करती है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो है शोषण करती है, उपभोक्ताओं का, विनियोगताओं का, पूर्तिकर्ताओं का, इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ताओं का, क्या होगा, उपभोक्ताओं का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लोरेट्स क्या होगा, राइट आंसर होगा ये होगा कंज्यूमर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नैतिकता, क्या नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता जो महत्वपूर्ण है उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए, गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सभी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करती है, एक निजी कंपनी जो व्यवसाय प्रारंभ करती है, क्या करती है, किसी भी समय सम्मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता बिना परिविवरण के, या बिना अंतर नियम के, या बिना सीमा नियम के और डिवीजन में से सभी। ए ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्मेड, क्या होगा, 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, समता अंशधारियों का साधारणता है, साधारणता क्या होगा, वोट देने का अधिकार नहीं होता, और भी जो है वोट देने का सीमित अधिकार होता है, या वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है, और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वोट देने का सीमित अधिकार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, कंपनी के अंशधारी होते हैं, कंपनी के अंशधारी जो क्या होते हैं, स्वामी, ऋणदाता, देनदार और डिवीजन में से कोई नहीं। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, कंपनी के अंशधारी जो होते हैं क्या होते हैं, देनदार होते हैं। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देनदार होते हैं, क्या होते हैं, देनदार। राइट आंसर सी
शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर क्या होगा, ओनर, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, नन ऑफ दिस। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर डेब्टर्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, अंशों के प्रकार होते हैं, अंशों के प्रकार होते हैं, अंशों के कितने प्रकार होते हैं, 4 3 2 5। द काइंड्स ऑफ शेयर आर क्या होगा, 4 3 2 5। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा, अंशों के प्रकार जो होते हैं, अंश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश और समता। कौन कौन से अंश होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश और अंशों के दो प्रकार होते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट को बताना है और बहुत बार बता चुके हैं अंशों के कितने प्रकार होते हैं। सभी स्टूडेंट को एक बार जो है लाइव चैट में बताना अंश के कितने प्रकार होते हैं जल्दी से, और उसके बाद जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर चैट कर देना। उसके बाद जो है सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर कर देना है। चलिए राइट आंसर क्या सभी स्टूडेंट का जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, एफडीआई से आशय है, एफडीआई से आशय क्या, विदेशी प्रत्यक्ष क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या निशुल्क प्रत्यक्ष निवेश या जन निक्षेप निवेश और डिसीजन में से कोई नहीं। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, समता अंशधारियों को क्या कहा जाता है, समता अंशधारियों का क्या कहा जाता है, कंपनी के स्वामी, कंपनी के साझेदार, कंपनी के संरक्षक और जो है कंपनी की प्रबंधक। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंपनी के प्रबंधक हो जाएंगे। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, लघु स्तरीय उद्योग एसएसआई में विनियोग सीमा है, विनियोग सीमा लघु स्तरीय उद्योग में विनियोग सीमा क्या होगा, 1 करोड़ रुपये तक या 2 करोड़ रुपये तक या 3 करोड़ रुपये तक या 10 करोड़ रुपये तक। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा 10 करोड़ रुपये तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक है, छोटे व्यवसाय जो है पैदा करने में सहायक है, अधिक रोजगार या आर्थिक मजबूती या उपरोक्त दोनों, भ्रष्टाचार। स्मॉल बिजनेस आर हेल्पफुल टू जनरेटेड क्या होगा, राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, उपरोक्त दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, थोक व्यापारी माल बेचते हैं, थोक व्यापारी जो है माल बेचते हैं, सीधे उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारियों को या उपभोक्ताओं को डाक के द्वारा, या इनमें से कोई द्वारा नहीं, कोई नहीं। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फुटकर व्यापारियों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, मूल के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, मूल के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, निर्माता और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 59 का, फुटकर व्यापारी किसको कहते हैं, रिटेलर को कहते हैं, मतलब रिटेलर, रिटेलर तो आप लोग जानते होंगे। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा थोक व्यापारी, होलसेलर। राइट आंसर होलसेलर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, बहुसंख्या दुकानों पर वस्तुओं की गुणवत्ता होती है, बहुसंख्या दुकानों पर वस्तुओं की गुणवत्ता जो है होती है घटिया, बढ़िया, समान और डिस्वाय, इनमें से कोई नहीं। द क्वालिटी ऑफ गुड ऑन मल्टीपल शॉप इज क्या होगा, राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, सुपर बाजार उदाहरण है, सुपर बाजार जो है उदाहरण क्या है, विभागीय भंडारणों के, डाक द्वारा व्यापार, बहुसंख्यक दुकान के ऑर्डर में से कोई नहीं। सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, 61 का जो करेक्ट आंसर होगा बहुसंख्यक दुकानों के। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 पूछा गया, भारत का नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है, भारत का नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार जो है कहलाता है देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार और डिवीजन में से कोई नहीं। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज कॉल्ड क्या होगा, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या लोकल ट्रेड या नन ऑफ दिस। राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा विदेशी व्यापार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया,
इंडेंट इज क्या होगा, इंडेंट होता है, इंडेंट जो है क्या होता है, लिखित, मौखिक, लिखित तथा मौखिक दोनों, और डिस्जॉइंट में से कोई नहीं। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा, इंडेंट होता जो है, मौखिक होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन क्या होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल, समान होगा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिकूल होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है, निर्यात प्रक्रिया जो आरंभ होती है जहाजी बिल्टी से या इंडेंट से या चार्टर पार्टी से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा जहाजी बिल्टी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, प्रति इकाई कम लाभ कमाता है, प्रति इकाई से कम लाभ कमाता है, थोक व्यापारी, उत्पादक, फुटकर व्यापारी या ओडिशन में से कोई नहीं। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा फुटकर व्यापारी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, यात्रा करते समय अपने साथ रखना सुविधाजनक है, यात्रा करते समय अपने साथ रखना सुविधाजनक है, क्या होगा, वाहक चेक या रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट, और जो है यात्री चेक। राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा, 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, राइट आंसर क्या होगा, यानी यात्रा करते समय अपने साथ रखना सुविधाजनक क्या होगा। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा यात्री चेक या वाहक चेक। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या 67 की बात हो रही है, क्या होगा, वाहक चेक या बैंक ड्राफ्ट। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी वाहक चेक हो जाएगा, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम जो है नहीं होनी चाहिए, 50%, 51%, 40%, 26%, 26%, 68 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 50% या 40%, क्या होगा, 50% होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्या पूछा गया, सरकारी समिति अधिनियम पारित हुआ, यानी सरकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था 1912, 1922, 1932, 1950, क्या होगा, राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1912 होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों का पूछा गया, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं, अधिकार एवं कर्तव्य जो है निर्धारित होते हैं साझेदार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के द्वारा, आपसी सहमति से। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा साझेदारी अधिनियम की द्वारा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और उसके बाद जो है आज ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त होता है सभी स्टूडेंट का। और उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब आप लोगों का यहाँ पर नीचे जो सब्जेक्टिव दिया गया, अवसर के विभिन्न प्रकार क्या है, पर्यावरण का महत्व है ये भी प्रोवाइड कर चुके हैं, बाजार मूलकता की परिभाषा ये भी लगभग जो है, सार्वजनिक कंपनी क्या है ये भी, और सार्वजनिक क्षेत्र से क्या से है ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, सरकारी कंपनी के लाभ को लिखिए ये भी। और उसके बाद जो है नीचे देख लेते हैं करियर सेवा क्या है, उसके बाद जो पर्यावरण संरक्षण क्या है ये भी प्रोवाइड कर चुके हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, कोष प्रभाव क्या है, ये सभी जो लगभग जो है 10+ जो है प्रोवाइड आप लोगों को कर चुके हैं। उद्यमी पूंजी की विशेषताएं को वर्णन करें ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। और यानी आप लोग का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है समाप्त होता है। अगर आप लोग इसका जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वो सिंपली से करना क्या होगा, गूगल पे सर्च कर लेना होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, यानी PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना होगा, क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा एजुकेशन सक्सेस, वहाँ से आप लोग जो है PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक कर देना है, क्या करना है, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना सभी स्टूडेंट को। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सभी स्टूडेंट को थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करते हुए चलना। और सुबह आप लोग का क्लास होगा या नहीं होगा देख लेना, ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।